गुड मॉर्निंग, हरिओम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। इंटरनेशनल योगा डे दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप कि जो काफ़ी न्यू मेंबर्स हैं वो भी आज प्रेजेंट होंगे। आज जो लोग योगा नहीं करते हैं वह भी नियमित बिल्कुल आज प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल आज के दिन। तो आज योगा करना है। Hello everybody, all of you present. Come on, let's start today's session. आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि अभी पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है कोविड को, एंड सबके मन में एक भय है, डर है। इस बीमारी से हर कोई डरा हुआ है कि कहीं हमें अटैक ना करे। तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सेशन की स्टार्टिंग में ही आपको जो आसन्स करवाए जाएंगे उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एंड जो आसन्स हम आपको करवाएंगे उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा उसकी। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कोविड से। रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए, पहले आसन्स में होल्ड करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताड़ आसन से। दोनों हाथ इंटरलॉक करके बाहर करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, टोस पर आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में करेंगे त्रियक ताड़ासन। इंटरलॉक करें, बाहर स्ट्रेच करें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, राइट साइड सांस छोड़ते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर। पहले इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट। 1 2 3, अपना स्ट्रेच मेंटेन रखें आर्म्स का। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन। जो हमारी थैमस ग्लैंड होती है उसमें से टी सेल्स रिलीज होते हैं। लिम्फ नोड्स जो हमारी पूरी बाउंड्री पर हैं, बॉडी वॉल पर, एकदम कॉर्नर्स, बाउंड्री पर, नेक पे, अंडरआर्म्स, पेल्विक, ये कैरी करते हैं हमारे टी सेल्स को और पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जितने भी स्ट्रेचिंग के आसन्स रहते हैं उससे हमारे लिम्फ नोड एक्टिव मोड में आते हैं और टी सेल्स को पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कम ऑन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, कैपेसिटी को बढ़ाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी में सेकेंड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। जितना आप चेस्ट को स्ट्रेचिंग देंगे उतना थैमस ग्लैंड एक्टिव होती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। हार्ट एंड लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। कम ऑन। इसी में थोड़ा पैर खोल दें, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखें, पंजा, फिंगर्स को खुला रखें, डायगोनल ओपनिंग, जितना हो सके स्ट्रेच देंगे। इनहेल, एक्सेल, 2 3 4
इसी में फोर्थ क्रिया, पूरा स्ट्रेच देंगे, चेस्ट के एकदम सेंटर पे रखेंगे, आगे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे सांस भरते हुए स्ट्रेच, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस भी कम होता है। सीधे खड़े रहें बिल्कुल, इसमें टोस पर आना है आपको, टोस पर आप खड़े हैं, पहले सांस भरें, धीरे धीरे आपकी हील्स अप है, टोस पर है आप, धीरे धीरे नीचे आना है आपको, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपके आसन को आपको होल्ड करना है, पोस्चर को होल्ड करना है, नॉर्मल सांस भरनी है और छोड़नी है, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। आप पूरी तरीके से अपनी टोस पर हैं, हील्स अप हैं आपकी, पहले सांस भरें, अगेन छोड़ते हुए एक बार और। ठहराव जरूरी है, आपका आसन में रुकना जरूरी है, नॉर्मल सांस भरें और छोड़ें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कीप योर हील्स डाउन, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, रिलैक्स। सभी साथी अभी वज्रासन में आ जाएंगे, पहले वज्रासन में आ जाएं, पहले 2-3 टाइम्स डीप ब्रीथ लेंगे इसमें, एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, स्पाइन को एकदम इरेक्ट रखें, एकदम स्ट्रेट, दोनों हथेलियां घुटनों पर, इसी में सांस भरें और छोड़ें, अब हम करेंगे पहले उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी आपका पूरा इफेक्ट आपके लंग्स पे बहुत अच्छा आता है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरा स्ट्रेच मिलता है। और जब हम पीछे जाते हैं, अपनी हील्स को टच करते हैं, एक नाइस स्ट्रेच हमारी थाइमस ग्लैंड को मिलता है, उसमें से इम्यून सेल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। आपको टोस को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है आपको अपने टोस को। जो नए साथी हैं पहले ये पोस्चर करें, अंगूठा आगे, 4 उंगलियों का सपोर्ट पीछे, इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर। अभी जो इजीली पीछे हील्स को टच करते हैं वो वैसा करें, नहीं तो जो बिगिनर्स हैं वो इसी को रिपीट करें। कम ऑन, इनहेल, चेस्ट आगे की तरफ स्ट्रेच, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे रिलीज, एक्सेल डाउन। लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, उनका फंक्शन स्टिमुलेट होता है। अभी मैट पर ही हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, पहले वज्रासन में आए, स्टेप वाइज फॉलो करें बिल्कुल, इट विल बी इजी। एक एक स्टेप करके फॉलो करेंगे तो आपका एक्यूरेट पोस्चर होगा। अभी हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन, सबसे बेस्ट आसन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये जो मैं आपको आसन करवा रही हूँ ये आपको डेली करने हैं, इम्यून सिस्टम इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कम ऑन, अधोमुख श्वान आसन, आपके हाथ के पंजे खुले हुए हैं, नीचे रखे आपने, पीछे पैर मिले हुए हैं, दोनों टोस पर हैं आप, धीरे धीरे ऊपर आए, धीरे धीरे अपने स्कल को नीचे टच करें, पूरी बॉडी में एक नाइस स्ट्रेच आता है, आपके लेग्स में, आपके आर्म्स में, होल बॉडी
आउटर लाइन ऑफ द बॉडी देखें दोनों तरफ से, एक नाइस स्ट्रेच को फील करें। अधोमुख श्वानासन, इसमें होल्ड करें, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। ऊपर देखें, आपकी बैली मैट पे नहीं है, टच नहीं है, घुटने भी ऊपर, बैली भी ऊपर। धीरे धीरे अगेन सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लिम्फ नोड्स आपके एक्टिव हो गए हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। मैट से आप ऊपर हैं पूरी तरीके से, टोस पे आपके हाथों के पंजों ने आपका वेट उठा रखा है। अगेन एक बार और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। जितना हो सके हिप्स को ऊपर की तरफ लें, स्कल को नीचे, एक नाइस स्ट्रेच, होल बॉडी। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग। और धीरे धीरे घुटनों पर आ जाए, नीज पे और भुजंगासन की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड करें इसी में, आसन को होल्ड करना है, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। पीछे से थोड़ा पैरों में गैप रखें। एक बार और करेंगे भुजंगासन। अपनी हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखें, प्रेस करते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। अब इसी में करेंगे एरोप्लेन पोज। पीछे से पैरों को खोल दें, दोनों हाथों को खोल दें, दोनों हाथों को साइड से खोल दें, चिन को नीचे ही रखें। सांस भरते हुए ऊपर, चेस्ट में नाइस स्ट्रेचिंग। अब हाथ पीछे ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। Relax in Makarasan. Relax for a few seconds in Makarasan. अब हम करेंगे इसी में थर्ड आसन, धनुरासन। एंकल को पकड़ें, दोनों पैर पास पास में रखें पीछे, एंकल को पकड़ें, अच्छे से होल्ड करें। इनहेल, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स इन मकरासन। अभी सीधे लेट जाएं, पीठ के बल आ जाएं। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करते टाइम जब ब्रिज पोज बनाते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो हमारे लंग्स की तरफ आता है, पूरा कंठ की तरफ आता है, गले की तरफ आता है। अपने घुटनों को फोल्ड करें, घुटनों को फोल्ड करें, हथेलियों को साइड में रखें, पैरों के तलवों को दबाव देते हुए, प्रेस करते हुए, हथेलियों को प्रेस करते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठें। इनहेल,
धीरे धीरे एक्सेल, एक बार और इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर दें, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी हम करेंगे मत्स्य आसन। साइड चेंज कर लेते हैं। पहले आप देख लें एक बार मत्स्य आसन कैसे करना है। एकदम सीधे लेट जाएं। पहले दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखें, थाइस के नीचे रखें। चेस्ट के ऊपर का एरिया पहले ऊपर उठाना है और स्कल को पीछे लेके जाना है। स्कल को पीछे, चेस्ट ऊपर। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। और 2 बार करेंगे इसी में। इन सभी आसनों में आपकी थाइमस ग्लैंड को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखनी है। लेग शुड बी स्ट्रेट, क्लोज टू ईच अदर। धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले ऊपर आए और स्कल को पीछे ले जाएं, एक उल्टे ग्लास की तरह। चेस्ट ऊपर, शोल्डर्स ऊपर हैं आपके मैट से। धीरे धीरे रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। रिलैक्स। लेफ्ट साइड से उठ के बैठेंगे। लेफ्ट साइड से उठ के बैठें। अभी जो भी मैंने आपको आसन करवाया, अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, उष्ट्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, ये आपको रिपीट करने हैं। ब्रिज पोज, दीज आर वेरी गुड आसन्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। आपको अगर सवेरे सुबह को टाइम नहीं मिलता है तो आप ये शाम को करें, पर ये ज़रूर करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हमें कोविड रोक नहीं पाया, सारा वर्ल्ड फेस कर रहा है, बट वी आर ऑल टुगेदर एंड हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे को। अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। मंत्र पे करेंगे हम लोग। जैसे कि इसकी 3 स्पीड्स रहती है, एक स्लो, एक मीडियम, एक फास्ट। स्लो जब हम करते हैं तो ये मेडिटेटिव हो जाता है, वेरी रिलैक्सिंग। एंड जब हम मीडियम करते हैं तो इसमें हमारी नाइस स्ट्रेचिंग होती है, होल्डिंग होती है और टोनिंग मिलती है बॉडी को। और जब हम फास्ट स्पीड से करते हैं तो वेट लॉस होता है। तीनों तरीके से ही फायदा है इसमें। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। मैट के आगे के हिस्से पे आ जाएं, क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे लेग्स पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम राइट लेग पीछे करते हैं, लेफ्ट लेग पीछे करते हैं तो। Hello, and welcome to the postgraduate program offered by the Mekong School of Business. Just a moment. Let the munch start.
ऑब्जर्व करें खुद को, पूरी एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ आप भर गए हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है सूर्य नमस्कार में। इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है आपका। जैसे सूर्य का जो स्वभाव होता है, जो उनके गुण हैं वो आप में विकसित होते हैं। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति से आप भर जाएंगे। आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है,
स्पाइन से रिलेटेड समस्त रोगों के लिए बहुत ही अच्छा। आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होता है, जो भी स्किन डिजीजेस हैं वो दूर होती है, आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो एंड रेडिएंट होगी। हर तरीके से सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा। डेली आप अभ्यास में लाएं। जो बिगिनर्स हैं पहले 8 बार करें, फिर 12 बार करें। नियमित करने से आप अपने आप में अमेजिंग चेंजेस देखेंगे, अद्भुत प्रभाव देखेंगे आप। इससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी, आपका मन शांत होगा, मनोबल बढ़ेगा आपका, नेगेटिव थॉट्स आपके दूर होंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके बढ़ेंगे। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग्स लेंगे अभी। पहले खुद को कूल डाउन करेंगे। दोनों हाथ सामने, पैरों में डिस्टेंस रखें, गैप रखें, दोनों हाथ सामने। इनहेल, एक्सेल। इसमें आपको इनहेल करके अंदर चेस्ट में रोकना है ऑक्सीजन को जो आप इनहेल कर रहे हैं। देन व्हाइल क्लोजिंग एक्सेल करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब मॉर्निंग में सूर्य उदय होते हैं तो आप सबसे पहले उनका वेलकम ऐसे करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सप्रेस रहते हैं, बिल्कुल दबे दबे से रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, जब मॉर्निंग में आप सूर्य उदय हो रहे हैं आप उनके सामने ऐसे करें, आपको बहुत ही चेंजेस आएंगे। आप इमोशनली, सेंटिमेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लाइफ में डिसीजंस ले पाएंगे, मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। अभी हम करेंगे मुख धोती, दोनों हाथ कमर पे। इसमें नाक से सांस लेना है, नोज से इनहेल करना है, एक्सेल मुंह से कर देना है, एक ही बार में एक्सेल। इनहेल, इससे जब कभी भी आप एग्जॉस्ट होते हैं, हाफ जाते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम काम डाउन होने लगती है, हार्ट बीट जो फास्ट हो चुकी है, सांसें जो तेज तेज चल रही हैं वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। ये सब ब्रीदिंग टेक्निक से। अभी थर्ड हम करेंगे, नोज से इनहेल करेंगे और मुंह से ब्लो करेंगे। लाइक यू फील कि 100 कैंडल्स आर देयर ऑन योर केक एंड आपको एक ही बार में उसको ब्लो करना है। और जो आप गर्म वायु छोड़ रहे हैं, एक्सेल के रूप में आपकी जो गर्म वायु निकलती है वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते करते एकदम जीरो कर देगी। आपके नेचर में भी बहुत चेंजेस आएंगे। जिनका बहुत जल्दी जल्दी जो टेंशन ले लेते हैं, तनाव में रहते हैं, उनका बहुत चेंजेस आएगा नेचर में। इनहेल विथ नोज एंड ब्लो, एक्सेल। एक्सेल। धीरे धीरे इनहेल करें, इनहेल, ब्लो, इनहेल विथ नोज, एक्सेल, ब्लो। एक बार और करेंगे, इनहेल, ब्लो, रिलैक्स। आप कूल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब एक्सेल करते हैं तो वो गर्म वायु के रूप में बाहर निकल जाती है। सारी व्याधियों को लेकर आपकी सारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आदि और व्याधि दोनों दूर होती हैं आपकी, और स्ट्रेस लेवल आपका जीरो होता है। नाउ टोटली रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे एक राउंड कायाकल्प। काया का मतलब स्किन, कल्प यानी ये आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से ग्लो करेगा, शाइन करेगा। और इसमें हमें आप पहले समझ लें कैसे करना है। हाथों को एकदम ढीला छोड़ देना है, एकदम ढीला छोड़ देना है हाथों को। लाइक एक पेंडुलम की तरह आपके हाथ आगे पीछे होंगे। 5 टाइम्स करने के बाद आपको अपने टोस पर आना है, एक्सेल। 6th राउंड में आपको ऊपर आना है, फिर इसमें वेरिएशन है काफी।
इसमें काफी वेरिएशंस हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद कायाकल्प। एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला छोड़ दें। हाथ एकदम सीधे रखें। कंटिन्यू एक्सेल, लो करते जाना है, लो। चेंज। चेंज। कंटिन्यू फ्लो। पैर खुले रखें, दोनों मुट्ठी बंद। Change. Continue low. Change. 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 Relax. Inhale up. Exhale down. Exhale down. Hold. Inhale up. Relax. कायाकल्प नेचुरल तरीके से आपका वेट लॉस होगा बिना ज़्यादा मेहनत किए। जिस दिन आपका मन नहीं हो कि आसन नहीं करने हैं, आप ये आधा घंटा करिए, देखिए आप में कितनी जल्दी चेंजेस आती है। बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। और जब हम हाथों की मूवमेंट करते हैं ढीला छोड़ते हुए, तो आपको शोल्डर्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जिनको भी सर्वाइकल का दर्द है, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल, आपकी सारी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। नेचुरल तरीके से आपकी स्किन ग्लो एंड रेडिएंट होगी और पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है एंड लेजीनेस दूर होगी। जिनके भी बच्चे लेजी हैं, आप उनको ये करवाइए, फिर देखिए कितना एक्टिवनेस आती है आप में।
जितना भी आप काम करेंगे थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। रिलैक्सेशन ब्रीथ अगेन, मुग्ध होती करेंगे, नोज से सांस लें, करके छोड़ना है। पैरों को मिला के सम स्थिति में खड़े रहें, दोनों हथेलियां आगे, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस, डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। देखिए आपकी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ रही है, एरोबिक रेंज से नॉर्मल रेंज में आ रही है आपकी हार्ट बीट। जो सांसें तेज गति से चल रही है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, धीरे धीरे बिल्कुल हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाता है, तो उसे धीरे धीरे अभी नॉर्मल मोड में लाना है। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स। धीरे से सभी साथी आंखें खोलें और अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी हम करेंगे सिंह क्रिया। इसका एक महत्व है, सिंह क्रिया आपके लंग्स का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मजबूती बढ़ाएगा, उसका फंक्शन बहुत स्टिमुलेट करेगा। ये बहुत जरूरी है टू फाइट अगेंस्ट कोविड। जिनको नहीं है, परमात्मा की कृपा से वो थॉट बिल्कुल नहीं रखें, नेगेटिव थॉट कि होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग नियमित योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपने इन दिनों सुना होगा, कई न्यूज़ चैनल्स में भी आया है, योगा ही एकमात्र साधन है और माध्यम है कि आप डेली अगर अभ्यास करेंगे तो आप इम्यूनिटी को अपने बूस्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये जो नियमित, ये जो मैंने आज आपको आसन्स बताया वो आपको डेली बेसिस पे करने हैं, रेगुलर करने हैं बिल्कुल। और अभी जो मैं आपको सिंह क्रिया बता रही हूँ, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसका फंक्शन इम्प्रूव होगा। और एक चीज़ और, जिनको ये टेक्निक करने में तकलीफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं श्वसन प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना ज़्यादा ध्यान दें रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कम ऑन, सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं आराम से। पहले हम करेंगे सिंह क्रिया, उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। सुखासन में बैठें। सुखासन में आप बैठ गए हैं, बिल्कुल स्पाइन को एकदम सीधा रखना है। पहले एक राउंड आप समझ लें, जस्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपको करना है। दोनों हथेलियां यहाँ पे रखेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठें। ये पोर्शन शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर कर लेना है। शोल्डर्स को ऊपर करने से डायफ्राम से आपके लंग्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं। अभी हमें टंग को बाहर निकालना है और गले से ही सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। पेट को फ्लैप नहीं करना है, न तो कपालभाति करनी है, न कुछ और करना है। पेट को ज़्यादा फ्लैप नहीं, कुछ भी नहीं करना है। पूरा फोकस आपको अपने कंठ पे करना है। सिंह क्रिया कर रहे हैं आप, जो कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। कम ऑन, दोनों हाथ ऐसे रखें, शोल्डर्स अप, टंग बाहर। अभी टंग को अंदर ही फोल्ड कर देना है, इनर फोल्ड तालुका से लगा देना है ऊपर की तरफ, और उसमें भी आपको सांस लेना है और छोड़ना है। अब मुंह बंद करें, सांसों को अंदर ही रोक लें। एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स अंदर ही रोकें। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, 10 सेकेंड्स से ज़्यादा ना रोकें। एक्सेल कर दें आराम से, रिलीज, एक्सेल कर दें।
नोज के ही जरिए आपको एक्सेल करना है, मुंह नहीं खोलना है। अभी एक बार हम और करेंगे क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है, श्वासन प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और जिनको करने में ये तकलीफ आ रही है, जो लोग इजीली नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल भी आपको बताया गया है कि 30 सेकेंड्स अगर आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रोक सकते हैं, इट मीन्स ये गुड साइन है कि आपके लंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं एंड वर्किंग वेरी गुड, उनका फंक्शन बिल्कुल ओके है। ये आपको सेल्फ चेक भी कराएगा कि आप अपने आप का चेकअप भी खुद कर सकते हैं। तो जो बीपी वाले हैं, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम अभी थोड़ा टाइम पहले ऑपरेशन जो भी करवाया है, वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रोकें और नॉर्मली आप 30 सेकेंड्स रोक सकते हैं, उसके बाद करना है। टंग को पहले बाहर निकालना है, गले से ही सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, एटलीस्ट 21 टाइम्स। देन टंग को ऊपर फोल्ड करना है, फिर गले से ही सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, फिर मुंह बंद करके 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, उसके बाद नाक के जरिए एक्सेल कर देना है। दिस इज सिंह क्रिया, वेरी गुड फॉर योर लंग्स, टू मेक देम हेल्दी, टू स्टिमुलेट देयर फंक्शन, टू इम्प्रूव इट। आपके लंग्स बहुत हेल्दी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाएंगे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। दोनों हथेलियां घुटनों पर, ऊपर करें, शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट बैठें, टंग बाहर, टंग को फोल्ड कर दें, मुंह बंद, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सेल थ्रू नोज, रिलैक्स रिलैक्स। अब बिल्कुल नॉर्मल रोड में आ जाएं, बिल्कुल नॉर्मल मोड में, जैसे आपकी सांसें चलती हैं, नॉर्मल चलने दें। इसका बहुत ही इफेक्ट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है आपके लंग्स पे। आपकी हैवी ब्रीथ से सॉफ्ट ब्रीथ होगी। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हें नहीं होगी। रात को कभी कभी आपने देखा होगा, नींद में भी हमें कभी कभी सफोकेटेड फील होता है, सांसें रुकने लगती है। जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको साइनस की तकलीफ है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी क्रिया है ये सिंह क्रिया। तो अभी आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो यू कैन प्रैक्टिस इस डेली। जो मैंने आपको आसन पहले करवाए और अभी जो मैंने आपको सिंह क्रिया कराई, ये आपको अभी डेली करना है। जब तक ये आज वायरस आया है कोविड, आगे कभी भी फ्यूचर में कोई और दूसरा वायरस आ सकता है, तो आपके अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ध्यान देना है, अच्छा खान पान लेके, नियमित योगाभ्यास करके, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। आपको स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस जितना हो सके स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, तो प्लीज़ चिंता को बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल किसी भी बात का फियर, घबराहट, मन, डाउट्स, फ्यूचर के बारे में जो भी तर्क वितर्क आपके मन में है, फॉरगेट ऑल द थिंग्स, बिकॉज द होल वर्ल्ड, पूरा सब हम साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, कोई भी अलोन नहीं है। और ये एक की समस्या नहीं है, सबके साथ हो रहा है। कम ऑन, अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। सुखासन में बैठ जाएं या अर्ध पद्मासन लगा लें। ज्ञान ध्यान मुद्रा, एकदम स्ट्रेट बैठें। पहले सांस भरें, छोड़ें, पूरी तरीके से एक्सेल, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। थंब का और 2 मिडिल फिंगर्स का यूज करना है। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, अगेन राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें अनुलोम विलोम। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले,
धीरे धीरे सांस भरनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। योग रोग को हरता है ये ऊर्जा की पहचान, तन मन में ये चेतना भरता योग है अपनी शान। योग करोगे तो होगा बल में दुखों का, संयम धैर्य मन में होगा जन जन को मुश्किलों की योग से बनकर सांझ ढले, सकल सृष्टि में शांति फैले, योग के वेग फले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। कंटिन्यू करते रहे अनुलोम विलोम। योग दिवस की शुभ बेला महके हर फुलवारी, हर कोई आ जाए ताजगी कर लो तैयारी। घर घर जाकर अब है हमको ये बात बतानी, योग की महिमा रूपी गंगा विश्व करे बहानी। गूंज तराना मधुर निराला योग की बात चले, योग साधना की सीढ़ी है, योग में आओ ढले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले। लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद ही रहेंगी। अंगूठे से अपने कान को बंद करें और चारों उंगली ऊपर टॉप ऑफ द स्कल पे रखेंगे। अंगूठे से बंद करें कानों को, चारों उंगलियों को ऊपर रखेंगे। पहले गहरी लंबी सांस भरें और भ्रमर करें। Inhale. Release and relax. आपके पूरे ब्रेन में इको साउंड होता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति। ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छा होता है आपके ब्रेन में, जिससे सारे नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आप पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं। स्ट्रेस एकदम ज़ीरो। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा भ्रामरी प्राणायाम। डिप्रेशन होता है, आपको बहुत मन में हलचल रहती है, कंटिन्यूस थिंकिंग आपको परेशान करती है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। डेली 20 to 20 टाइम्स करें। अभी स्पाइन को एकदम इरेक्ट रखेंगे। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण पूरे गहरे भाव के साथ करें, क्योंकि आज का जो दिन है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, 175 देशों में, उससे भी ज़्यादा कई कंट्रीज़ में यह उत्सव मनाया जा रहा है।
और सब लोग एक साथ बैठ के योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे अर्थ की भी जो पॉजिटिव एनर्जी है बहुत साउंड होगी, बहुत पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और यही कामना है हम सबकी मिलकर, यही प्रे है भगवान को, परमात्मा को, कि कोविड हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़ देगा। तो पूरे गहरे भाव के साथ करें, क्योंकि थॉट्स, हमारी भावनाएं बहुत काम करती हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ज्ञान ध्यान मुद्रा, एकदम सीधा बैठें, स्पाइन को इरेक्ट रखें, आंखें जेंटली क्लोज, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे। धीरे धीरे इनहेल, चांट ओम का जो मंत्र है, जाप है, अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। इनहेल, इनहेल, चांट इनहेल, चांट इनहेल, चांट एक बार और पूरे गहरे भाव के साथ इनहेल, चांट ओम अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल जाप है, मंत्र है। पूरी पृथ्वी पे पूरी पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो होगा और कोविड हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से चला जाएगा। यही कामना है, यही प्रार्थना है परमात्मा को, और जीवन सामान्य हो जाएगा। इसलिए कोई भी भय, कोई भी स्ट्रेस ना लें फ्यूचर को लेके। धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज उन सब लोगों ने भी योगाभ्यास किया जो वैसे नहीं करते हैं, तो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, अवेयरनेस बढ़ाएं। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही एक प्रपोजल जब उन्होंने रखा था, यही उनका मोटिव था कि हर कोई अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहे, अपना विशेष ध्यान रखें और आगे आने वाले जीवन को एक स्वस्थ शरीर के साथ बिल्कुल आगे बढ़ें। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन शैली के साथ आगे बढ़ें। स्वस्थ जीवन शैली के साथ आगे बढ़ें। जो भी अभी नियमित 2-3 मंथ से ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग नए हैं जिन्होंने अभी अभी योगा करना हमारे साथ चालू किया, वो अपने आप में अमेजिंग इफेक्ट्स देखें, चेंजेस देखें। जो योगा है आपको बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे वर्क करता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा। इसलिए मैं यही आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे भी आप समय निकाल के अपनी बिजी शेड्यूल से इसको नियमित करें। ऐसा नहीं है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आप कर रहे हैं, वैसे ना करें। जो भी है आप डेली इसको अभ्यास में लेंगे। चलिए, आई होप आप सबको आज का सेशन बिल्कुल यूजफुल रहेगा, बिल्कुल। और जैसे आप नियमित करेंगे तो बिल्कुल भी कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड शी इज़ माई फ्रेंड मोना सोनेजा, जिन्होंने आज हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। ये मेरे साथ ही मेरे सेशंस
साथ में हम दोनों क्लासेस लेते हैं कल्याण में खड़कपाड़ा पे, एंड शी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो आज हम दोनों ने भी साथ में किया। और सबको गुड मॉर्निंग। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ, योग में ले आएं और उनकी हेल्थ को सुधारें और उनकी लाइफ को अमेजिंग बनाएं। एंड रियली यू विल बी ब्लेस्ड, रियली यू विल बी ब्लेस्ड। आप दूसरों को ठीक करेंगे, यह भी एक सेवा है। और जो भी आपको नॉलेज यहाँ पर मिलता है, आप दूसरों को बांटें और वो नॉलेज दें। और बड़े बुजुर्गों को भी घर में करवाएं, नियमित करवाएं बिल्कुल। और बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल सबसे पहले परमात्मा को थैंक्स करें। एंड आपकी अमेजिंग एनर्जीज जो है बिल्कुल फ्लो होगी आपकी बॉडी में, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे बिल्कुल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने ये इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट किया, सब लोगों को एक साथ जोड़ा, अवेयरनेस क्रिएट करी सब में। एंड वो खुद भी बहुत बड़े योगी हैं, नियमित अभ्यास करते हैं। और आप देखते हैं कि एक साथ कई प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल करते हैं। और वह तभी आप में ये सब गुण आएंगे, ये सब हैंडल कर पाएंगे आप सब चीज़ें एक साथ मिल। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम सबको, हरिओम, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे एट होम। ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। अभी जैसे कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला है, पर उसके बाद भी आपको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज रनिंग जो कंडीशन है आप लोग सभी अवेयर हैं उससे, सबको मालूम है। और नियमित योगाभ्यास करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, प्रणाम सबको, हरिओम।